गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो है लाइट चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, जिसमें एक सेशन लिया था। आज मैं सेकंड सेशन आप लोगों का ले रहा हूं। आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर का सेकंड डायग्राम हुआ था, तो रे डायग्राम आज बता रहे हैं आगे के। रे डायग्राम देखिए और आज कन्वेंशनल सिंबल बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। एक बार फर्स्ट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमारा अगर ऑब्जेक्ट ये देखिए फोकस है, ये सी है, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बना, ये रिफ्लेक्टेड रे मीट हुए फोकस पर। तो ये पहला कंडीशन था। और सेकंड कंडीशन हमारा था इफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बियॉन्ड सी, then when object situated beyond C, then image formed between C and F, real, inverted and small। तो ये दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था। अब आगे बता रहे हैं, लेकिन अगर इसको एक बार आप रिपीट कर लीजिए। when object situated at infinity, then image formed at focus, ये तो हो गया पोजीशन, कैसा बना, अब हो गया रियल इन्वर्टेड, ये हो गया इनका नेचर रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। सेकंड कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट placed beyond C, then image form between C and F, ये तो हो गया पोजीशन, कैसा है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। तो ये दो कंडीशन हो गए। अब आपको बता रहे हैं थर्ड और फोर्थ, और टोटल इसमें देखा जाए तो टोटल 6 कंडीशन है। टोटल इसमें 6 कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट सी और बीच एफ के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया पोजीशन ऑब्जेक्ट की, देन इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द सी, behind C, real, inverted and large। बिहाइंड की जगह बियॉन्ड भी कर सकते हो, बियॉन्ड। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन। अब इसी तरह से फोर्थ कंडीशन है, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा था इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, फिर इसके बाद एक आपका सी का आ गया है सेम साइज। चलिए सी पे कर लेते हैं। एक कंडीशन आपका है, अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे हो, कहां पर, सी पर, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया फोकस से, और ये इंसिडेंट रेज पैरेलल दोनों मीट हो रहे हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज हो गया आपका ए डैश बी डैश, दोनों सेम। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है, जब डिस्टेंस सेम है तो साइज भी सेम होगी। तो यहां पर क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ये हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन, देन इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनेगा, एट सी, सी पर ही बनेगा, पोजीशन सी पर ही रहेगा। अगर ये सी पर है तो ये भी सी पर रहेगा। कैसा होगा नेचर, रियल
इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज। तो ये आपका हो गया इमेज 4। अब आपके दो इमेज और हैं, फिर कन्वेंशनल सिंबल बता रहे हैं आपको आज। फोर्थ, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, अब अगला पड़ाव क्या है, फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिटर्न होगा फोकस से। अब आगे यहां पर इसको ले लो पोल से, इंसिडेंट रे, और इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये देखिए इन दोनों का मोमेंट क्या है, पैरेलल। तो एट इंफिनिटी, यहाँ इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस then image form कहा इमेज बनेगा, then image form at infinity, इंफिनिटी पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड, ये तो नेचर हो गया, एंड हाईली मैग्नीफाइड, ये साइज हो गया, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये हो गया आपका फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, सॉरी फोर्थ तो बना ही देते हैं। और लास्ट इमेज है 6। फिर कॉन्वेक्स में 2 है तो दोनों वर्चुअल बनते हैं। यहां पर देखिए यही एक सिंगल कंडीशन है जहां पर सब सेम साइड बन रहा था, लेकिन अगर एक फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, ये रिटर्न। अब यहां पर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इनका ये इमेजिनरी लाइन, ये दोनों जहां एक दूसरे को वो कर रहा है, ये बना आपका ऑब्जेक्ट A डैश B डैश, पीछे बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर हो गया when object placed between P and F, फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। देन इमेज फॉर्म behind the mirror and virtual erect and large। कोई जरूरी नहीं स्मॉल भी बनता है, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो ये आपके कंडीशन हो गए 6 कंडीशन। अब आपको कन्वेंशनल सिंबल बताएंगे और एक न्यूमेरिकल, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल बताएंगे, और फिर कल के सेशन में न्यूमेरिकल ढेर सारे प्रैक्टिस कराएंगे, तब जाके कॉन्केव मिरर फिनिश होगा। इतना इजी चैप्टर नहीं है, 10 मार्क्स प्रोवाइड करता है, इसलिए आपको कम से कम 6 सेशन कवर करने होंगे। आज का सेकंड सेशन है, आज के बाद भी 4 सेशन होगा। एक सेशन में आपका लेंस होगा न्यूमेरिकल, एक सेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे न्यूमेरिकल, एक सेशन में और प्रैक्टिस है। इसी तरह से आज का एक कॉन्केव फिनिश हुआ। अब कन्वेंशनल सिंबल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वेंशनल सिंबल, इसी पे सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। कन्वेंशनल सिंबल क्या होगा, एक डायग्राम ले लेते हैं, उससे आपको बताएंगे तो इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर लिया हमने, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पहले ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बन रहा है कहाँ बना, C और F के बीच में। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग H से शो करते हैं या I से। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग किससे शो करेंगे, H या O। ठीक है, इमेज की जो हाइट है, इमेज हाइट, इसको हम लोग H डैश या I से शो करते हैं। ये हमारा H डैश हो गया या I। अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि टोटल यहां से यहां तक मिरर का डिस्टेंस है, इसको U से शो करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U।
ठीक है, इट इज ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव होता है, इट इज ऑलवेज निगेटिव, इट इज ऑलवेज निगेटिव। अब बात करते हैं जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो गया v से। रियल इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव। ये है कन्वेंशनल सिंबल, ध्यान देने हैं। नेचर, नेचर कैसे निकालते हैं, और मिरर फार्मूला, पोजीशन है, नेचर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन m माइनस वी बाई। अगर m निगेटिव आता है तो जो इमेज है वो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो इफ m इज नेगेटिव, इफ m इज नेगेटिव तो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव हुआ, इफ m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव, इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो ये तो हो गया नेचर। साइज पोजीशन कैसे निकालते हैं, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला अगर आपसे v पूछा जाए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो अगर आपको v निकालना है तो तुरंत इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर आपसे पूछा गया पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या निकालेंगे, v, फोकल लेंथ तो f, नेचर तो m, मैग्निफिकेशन। और अगर साइज पूछ दिया गया, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज में h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u रख लो, या अगर ये m निकला हुआ है तो डायरेक्ट m, इससे साइज निकालेंगे। तो ये आपका जो है कन्वेंशनल सिंबल है, इसी पे पूरे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा मिरर का। तो अब आज एक न्यूमेरिकल करके आपको बताते भी हैं। क्या होगा, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ डायरेक्ट लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे तो f उसका आधा होगा। एक फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। कैसे निकालेंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीस्टेटमेंट, यस दे दिया ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, यू दे दिया आपका जो है 25 सेंटीमीटर, और यू ऑलवेज नेगेटिव होता है तो इसलिए मैंने माइनस रख दिया। और आपका दे दिया है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव। ये बताना आपको भूल गए थे, फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। तो ये अब क्या हो गया यहाँ पर, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा याद रखिए, मतलब कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। आपसे v पूछा है, m पूछा है नेचर, और यह साइज पूछा है। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमसे पूछा क्या गया 1/v, तो ये 1/u को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो -1/u वैल्यू रख देते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है -10, माइनस u की वैल्यू क्या है -25, तो 1/v ये एलसीएम ले लेंगे, 10 और 25 का 50 होगा, ये माइनस ऊपर ट्रांसफर कर दो, 10 5 जा 50, ये -5, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 25 2 जा 50, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका -3/50। तो v इक्वल टू 1/v है, तो 1/v है तो v रेसिप्रोकल होगा 50/-3, 16.67 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका नेगेटिव, ये डिस्टेंस बना। नेगेटिव है तो मान के चलिए रियल इन्वर्टेड ही आएगा। अब इसके बाद m नेचर, m इक्वल टू -v/u, माइनस v की फ्रैक्शनल वैल्यू रखते हैं क्योंकि u 25 है तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या था 50/-50/3, और नीचे -25u है, इससे कैंसिल हो गया 2, -2/3 -0.67, ये हो गया मैग्निफिकेशन। निगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये क्लियर हो गया, और 1 से छोटा है मतलब स्मॉल बनेगा। ये मैग्निफिकेशन टाइप दिखाता है, रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, इन दोनों के रेशियो को दिखाते हैं। तो इमेज की हमारी रेशियो क्या हो गई, 1 से छोटा है मतलब ये छोटा साइज बनेगा। अब साइज निकालते हैं, h'/h इक्वल टू m, तो हमारा h' क्या है 4, h' निकालना है, और h हमारा 4 और f की जगह हो गया -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h' इक्वल टू -2 इंटू 4/3, -2.66, ये साइज है। ऑब्जेक्ट की साइज 4 थी और यहाँ पर इसकी साइज 2.66 है, मतलब छोटा बना। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे इमेज फॉर्म कहां बना, इमेज फॉर्म, ठीक है, 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ये तो हो गया पोजीशन। अगर देखा जाए तो C पे F 10 है और C हमारा 20 है, तो 20 और 10 के बीच में बन रहा है, तो यहां भी लिख सकते हैं बिटवीन C एंड M, ये भी लिख सकते हैं। नेचर कैसा है, M नेगेटिव आया है तो रियल इन्वर्टेड, और दूसरा क्या दिया हुआ है, साइज कैसा है, छोटा है, स्मॉल साइज ऑफ 2.66 सेंटीमीटर। तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ। कल इसी का और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग रिफ्रैक्शन पे एंट्री करेंगे। ओके, गुड डे।